बच्चों, रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हेलो एल्केन्स व हेलो एरीन्स में आज मैं आपके समक्ष आपका चैप्टर नंबर 2 लेके आया हूं। उपरोक्त चैप्टर नंबर 2 में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है बच्चों। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का नामकरण अर्थात नोमेनक्लेचर किस प्रकार करेंगे। इसके अंतर्गत हम इनके कॉमन नेम्स के बारे में जानेंगे और फिर मुख्यतः इनके IUPAC नेम्स के संबंधित सभी तरह की जानकारियां करेंगे। इनका एक IUPAC नेम का क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में आ जाता है। आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिया होगा, उस स्ट्रक्चर से संबंधित नाम लिखना होगा या कुछ नाम दिया होगा, उससे संबंधित आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ सकता है। तो आइए आज की नई हेडिंग लगाते हैं, हेलो एल्केन्स व हेलो एरीन्स का नामकरण। अगर इस हेडिंग को कम समय में कंप्लीट कर लें हम, तो एक नई हेडिंग और पढ़ेंगे, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में आइसोमेरिज्म। अगर समय बचता है तो पढ़ लेंगे आगे, ठीक है ना। नामकरण में पहले हम क्या करें, इनके कॉमन नेम देखें बच्चों। क्या देखें? कॉमन नेम देख रहे हैं, अर्थात इनके सामान्य नाम देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? सामान्य नाम। इनके पहले हम सामान्य नामों की चर्चा कर लें, उसके बाद IUPAC नाम पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। सामान्य नाम में क्या करना है हमें पहले एल्काइल कहना है, फिर क्या कहना है? हैलाइड कहना है। क्या कह रहा हूं मैं? पहले एल्काइल समूह का नाम लेना है, उसके बाद हैलोजन का नाम लेना है हैलाइड के फॉर्म में। एल्काइल हैलाइड, जैसे एल्काइल हमने लिखा CH3 और हैलाइड लिखा हमने Cl और बन गया CH3Cl, नाम हुआ मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम हुआ? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल। अच्छा, हम नाम कुछ हिंदी अंग्रेजी में मिक्स लिखेंगे, आप समझ जाना है ना, नाम तो मैं ले ही रहा हूं साथ में। अब इसका नाम क्या हुआ? मिथाइल क्लोराइड। एक एल्काइल और लिखा हमने CH3CH2 और यहां लगा दिया हमने Cl। CH3CH2 बच्चों C2H5 होता है, अर्थात यहां Br लगा दें, हेलोजन चेंज कर दें। इसका नाम हो गया इथाइल ब्रोमाइड। क्या नाम हो गया? इथाइल ब्रोमाइड। यह इथाइल ब्रोमाइड है। एल्काइल लिखा और हैलाइड लिखा, 1 और 2 कार्बन तक तो ये बात सही चल रही थी बच्चों। जैसे ही 3 कार्बन आते हैं या 3 से ज्यादा कार्बन आते हैं, कॉमन नेम में कुछ बातें और ऐड हो जाएंगी। क्या ऐड हो जाएंगी? हमने 3 कार्बन का सिंपल लिख रहा हूं, हाइड्रोजन बाद में लगा देंगे। 3 कार्बन का हेलोजन डेरिवेटिव्स लिखा, अर्थात एल्काइल हैलाइड लिखा। इसमें एक तो ये संभावना थी और एक संभावना ऐसी भी थी कि यहां Br जुड़े। इन दोनों में क्या अंतर है? पहले आप पिछले कालांश में अगर हम जाएंगे, हमने बताया था एल्काइल हैलाइड को कार्बन की डिग्री के आधार पर हम विभाजित कर सकते थे। यहां जो कार्बन है, यह कार्बन 1 डिग्री है। कितना डिग्री है? 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इससे जुड़ने वाला कार्बन 1 है। यहां जो हेलोजन वाला कार्बन है, इससे ये वाला कार्बन भी जुड़ा है और इससे ये वाला कार्बन भी जुड़ा है, अर्थात ये जो कार्बन है यह 2 डिग्री है। ये जो कार्बन कौन सा है? यह कार्बन 2 डिग्री है। तो आपको याद रखना है, यदि 3 कार्बन वाला कोई भी एल्काइल हैलाइड आता है, उसका हेलोजन परमाणु यदि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, जिसकी डिग्री 1 है, उस कार्बन से जुड़ा है, तो उसके नाम के पहले हमें नॉर्मल लगाना है, या इसको हम N से लिख सकते हैं, स्मॉल n। प्रोपाइल क्लोराइड यह भी है, प्रोपाइल ब्रोमाइड कहें, प्रोपाइल ब्रोमाइड यह भी है, प्रोपाइल ब्रोमाइड यह भी है। दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है, इस प्रोपाइल ब्रोमाइड का ब्रोमीन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है
और इस प्रोपाइल ब्रोमाइड का ब्रोमीन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। इनमें अंतर रखने के लिए 1 डिग्री कार्बन वाले जब नामकरण लिखेंगे तो उसके पहले एन लगाएंगे, अर्थात नॉर्मल। नाम दोनों ही प्रोपाइल ब्रोमाइड है, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। और यदि 2 डिग्री में हैलोजन जुड़ा है तो उसके पहले हम आइसो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, अर्थात 1 डिग्री में नॉर्मल और 2 डिग्री में आइसो लगाएंगे। इस बात को हम जान चुके हैं ना। चलिए एक प्रश्न लिखा है CH3 CH CH3 और लिखा है I, और एक लिखा है CH3 CH2 CH2I। फिर हम देखेंगे यहां जो आयोडीन है ये जिस कार्बन पर जुड़ा है यह कार्बन 2 डिग्री है, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। इसका कार्बन 1 डिग्री है तो नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड, अर्थात 3 डिग्री के कॉमन नेम लिखना हम जान रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ी और बात इसमें जुड़ना है। यदि हमारे 4 कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड आ जाए, कितने कार्बन वाला? 4 कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड आ जाए, उसमें कितनी संभावना है इस बात को हम जानते हैं। एक तो हमारा हैलोजन यहां जुड़ सकता है, जिसको हमने आयोडीन ले रहे हैं, एक हैलोजन यहां जुड़ सकता है। यह कार्बन 1 डिग्री वाला है, यहां भी जुड़ेगा तब भी 1 डिग्री वाला है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक स्थिति यही भी हो सकती है हमारा आयोडीन यहां जुड़े, कहां पे जुड़े? जिस कार्बन पे जुड़ेगा यह कार्बन 1 डिग्री वाला था, यह कार्बन 2 डिग्री वाला है, ठीक है ना। एक स्थिति और भी हो सकती है, हमारा आयोडीन यहां जुड़े, अब यह कार्बन 3 डिग्री वाला है। कितने वाला है? 3 डिग्री वाला है, ठीक है ना। अब हमारा कार्बन की डिग्री 3 है। अब 3 संभावनाएं हुई हमारी, कौन कौन सी? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एक और संभावना हो सकती है हमारी, कार्बन तो 1 ही डिग्री है, कार्बन तो 1 ही डिग्री है, लेकिन श्रृंखलाओं में अंतर आ गया। अर्थात आपको ध्यान रखना इस बात को, देखना बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, 4 कार्बन में 4 संभावनाएं हमारी हैं। पहले क्या है, सबके नामों में अंतर आएगा, भी आप देखेंगे। चारों कार्बन एक सीधी लाइन में है और जो आयोडीन है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, या तो यहां या यहां, कहीं भी जोड़ सकते हैं आप। दूसरे में क्या हुआ, कार्बन तो 4 हैं लेकिन जो हैलोजन है वो 2 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा है, यहां भी जुड़ सकता था, यहां भी जुड़ सकता था। डिग्री याद करना आपको आ रहा है, पिछले कालांश में मैंने डिग्री बताई थी, है ना। ये जो 4 कार्बन का है इसमें 3 डिग्री से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री वाला है, ये भी 1 डिग्री वाला, लेकिन इनकी श्रृंखलाओं में अंतर है। देखो इनकी श्रृंखलाओं में अंतर है। चलिए पहले 1 डिग्री वाला लिखें। 1 डिग्री को तो सामान्यतः हम जानते हैं नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। हाइड्रोजन आप इसमें लगा देना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जितनी कम हो हाइड्रोजन लग जाएगा। जैसे इसमें 3 लग जाएंगे, इसमें 2 2 और इसमें 2 लग जाएंगे, है ना। नाम क्या होगा? इसके पहले लगाएंगे नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। क्या नाम होगा? नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, या इसको बोल सकते हैं प्राइमरी ब्यूटाइल आयोडाइड। क्या नाम हो सकता है? प्राइमरी, अर्थात जो कार्बन था वो 1 डिग्री वाला था, 1 डिग्री कार्बन से आयोडीन जुड़ा है और 4 कार्बन है, तो हो जाएगा प्राइमरी ब्यूटाइल आयोडाइड या नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। अब इसका नाम आपको अपने से अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये प्राइमरी है, क्योंकि 1 डिग्री है। यह सेकेंडरी होगा। कैसा होगा? ये सेकेंडरी होगा, क्योंकि यह 2 डिग्री है। कौन सा है ये? यह 2 डिग्री है। इसका नाम क्या होगा? द्वितीयक या सेकेंडरी। यहां लिख दे रहा हूं मैं नाम, क्या नाम होगा?
सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। क्या नाम होगा बच्चों? द्वितीयक ब्यूटाइल आयोडाइड। जब ये द्वितीयक है क्योंकि ये 2 डिग्री था, तो इसका नाम तो आपको आ ही गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? टर्शरी, यानी कि तृतीयक। टर्ट भी लिखते हैं इसको, ऐसा भी लिख सकते बेटा, है ना, TERT लिख दो, तृतीयक को टर्ट लिखते हैं ना, टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड, अर्थात ये तृतीयक ब्यूटाइल आयोडाइड है। ये क्या है? देखो ये और ये एक ही बात है, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, ये और ये एक ही बात है, दोनों का कार्बन 1 डिग्री है, इसका कार्बन भी 1 डिग्री है, इसका कार्बन भी 1 डिग्री है, लेकिन इनकी कार्बन परमाणुओं की चेन में अंतर है। इसकी चेन सीधी है, इसकी चेन शाखित है। कैसी है? शाखित चेन है। इसके नाम के पहले हम आइसो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आइसो। यहां ध्यान रखना, यहां आइसो 2 डिग्री के लिए आया था। किसके लिए आया था? 2 डिग्री के लिए आया था। लेकिन यहां पे आइसो 1 डिग्री के लिए आ रहा है, लेकिन कार्बन का चेन जो है वो शाखित है। कैसी है? शाखित है। क्या नाम होगा? आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। अंतर क्यों रखा हमने? आपने इसको अगर आइसो मान लेते, जैसे ये 2 डिग्री था, बुक्स में कुछ ऐसा लिखा हो सकता है बच्चों कि इस 2 डिग्री को आइसोब्यूटाइल आयोडाइड लिखा हो, लेकिन वो नाम ज्यादा अच्छा नहीं है, उपयुक्त नहीं है। आइसो इसको कहेंगे, 1 डिग्री होगा, शाखित श्रृंखला होगी, वह आइसो कहलाएगा। 2 डिग्री होगा और स्टेट चेन होगी, वह सेकेंडरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वह सेकेंडरी कहलाएगा। तो ये वाली बात भी हमें आसानी से समझ में आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, एक और देखते हैं हम, तीसरी तरह की बात और भी है। 5 कार्बन यदि आ जाएं, कितने कार्बन आ जाएं? 5 कार्बन आ गए हमारे, 4 और 1 5। 5 में एक तो 1 डिग्री से जुड़ जाए, 1 डिग्री से जुड़ जाए, तब तो बात हो ही गई। अच्छा, अब ऐसा करें, 2 डिग्री से जोड़ दें, इसे यहां जोड़ दें, 2 नंबर पर जोड़ा तो ये 2 डिग्री हो गया। अच्छा, एक और लिखे हम 5 में, यहां जोड़ दें, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ठीक है ना। अच्छा, 5 में एक 3 डिग्री भी बना सकते हैं हम कार्बन, और 3 डिग्री से हम आई जोड़ दें। थोड़ा नीचे लिख दें, यहां पे आएगा नहीं तो। यहां हमने आई जोड़ दिया और 5 कार्बन लिख दिए, 3 डिग्री वाला हो गया। अच्छा, एक और लिखें हम, एक आई यहां आ गया। चलिए अब इनके नाम लें, इन दोनों में सेकेंडरी आएगा। देखिए ये तो नॉर्मल है, इसके पहले क्या लगा देंगे हम? नॉर्मल लगा देंगे और पेंटाइल आयोडाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्मल पेंटाइल आयोडाइड। ये और ये सेकेंडरी हैं। कैसे हैं? सेकेंडरी हैं। यह सेकेंडरी है, यह भी सेकेंडरी है। इस बात को समझ लेना बेटा, है ना, क्या कह रहा हूं मैं? यह भी सेकेंडरी है, यह भी सेकेंडरी है। फिर क्या करें इसमें हम? ये भी सेकेंडरी पेंटाइल आयोडाइड है, यह भी सेकेंडरी पेंटाइल आयोडाइड है। हम इनकी नंबरिंग कर देते हैं, अल्फा बीटा गामा में भी कर सकते हैं। 1 2 3 मैंने इसको गामा बोल सकते हैं ना, इसको कहेंगे बीटा। क्या कहेंगे? बीटा सेकेंडरी पेंटाइल आयोडाइड। क्या कह रहा हूं मैं? बीटा सेकेंडरी पेंटाइल आयोडाइड, ये गामा सेकेंडरी पेंटाइल आयोडाइड है, ठीक है ना। गामा पे सेकेंडरी पेंटाइल है। तीसरे नंबर को 1 2 3 नहीं कह के अल्फा बीटा गामा कह देते हैं, गामा सेकेंडरी पेंटाइल आयोडाइड, ठीक है ना। इसको नाम लें। अब ये आ गया है, देखिए बच्चों, ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, 1 2 3 3 है, अर्थात इसके आगे हम टर्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टर्ट, टर्शरी पेंटाइल आयोडाइड। क्या नाम हो जाएगा? टर्शरी पेंटाइल
आयोडाइड। इसका नाम क्या हो, यह नया आ गया। जब भी कार्बन की ऐसी चेन हो, जब भी कार्बन की ऐसी चेन हो जिसमें एक कार्बन के चारों ओर कार्बन हो, तो उस तरह के 5 कार्बन का समूह के पहले नियो लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? नियो। ऐसी श्रृंखला के पहले हम नियो लगाते हैं जिसके चारों ओर कार्बन हो, इसको नियो बोलते हो। नियो में क्या है? पेंटाइल है। क्या है? नियो पेंटाइल और आयोडाइड। ठीक है ना, नियो पेंटाइल आयोडाइड। अच्छा, आपको जनरल नेम समझ में आ रहे हैं? कुछ इसकी एक्सरसाइज करते हैं हम, कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं, उसके बाद आईयूपीएससी नाम चालू करेंगे हम। ठीक है ना, ये हम एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। ये सिंपल एग्जाम्पल है, ज्यादा कठिन नहीं है। इसका नाम क्या होगा? सिंपल दिख रहा है, 2 कार्बन है, यानी 2 कार्बन का एल्काइल इथाइल है। क्या नाम होगा? इथाइल ब्रोमाइड। यदि इसका जनरल नेम आता है, इसका नाम होगा इथाइल ब्रोमाइड। यदि होल ट्वाइस होल थ्राइस आ जाता है तो पहले उनको खोल लेना है, उनके जो ब्रैकेट है इसको फ्री कर देना है। इसका मतलब ये जो CH है, इस CH में 2 CH3 जुड़े हुए हैं। क्या जुड़ा हुआ है? 2 CH3 और F है, अर्थात यह हो गया कॉमन नेम। इसका देखेंगे, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये 2 डिग्री है और 2 डिग्री पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा आइसो। क्या नाम हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल फ्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल फ्लोराइड। मैं आपको बता चुका हूं पहले से 2 डिग्री में। इसको देखें, एक कार्बन में 3 कार्बन हैं, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं CH3 वाले, और यहां Cl है, अर्थात ये जो कार्बन है जिसमें हेलोजन, ये 3 डिग्री है, अर्थात इसके नाम के पहले लग जाएगा टर्ट। क्या लग जाएगा? टर्सरी। ठीक है ना, और टर्सरी लग जाएगा। टर्सरी 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। अच्छा, ये जो आइसो लिखा था 3 कार्बन में, हमने बताया था आइसो की जगह हम सेकेंडरी भी लिख सकते हैं। केवल 3 कार्बन की बात हो रही है, 4 कार्बन में आइसो सेकेंडरी अलग हो जाएगा, 3 में आइसो की जगह सेकेंडरी लिख सकते हैं। इसको देखें, फिर ये 3 बार लिखा हुआ है, 3 बार ना हो, 1 2 3, 2 बार होगा बेटा इसमें ना। कितना होगा देखते हैं अभी, या इसको H हटा दो, अब 3 बार कर दो, ये सही बात है ना। क्या लिखा हुआ है? C में 3 CH3 है और 1 CH2 है और I है, यही है ना। ये और ये तो एक ही हो गया बेटा ना, ये और ये तो सेम हो गया। तो इसको थोड़ा चेंज करके यहाँ पे 2 लिख दें और यहाँ पे H लिख दें। चलिए, अब हो गया काम थोड़ा, ये लिखा हमने ना, 2 CH3 1 H और I। इसकी बात करें यदि हमने देखा यहाँ पे I है और 4 कार्बन की चेन है, लेकिन ये 4 कार्बन की चेन स्टेट नहीं है। क्या नहीं है? स्टेट नहीं है, इसलिए इसके नाम के पहले लगा दिया हमने आइसो। क्या लगा दिया? आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूटाइल आयोडाइड तो था, लेकिन यह आइसो है। अगर ऐसा लिखा आ जाए, ये भी आपको याद रखना है, यहां लिखा आ जाए ये सेकेंडरी है, ये क्या है? सेकेंडरी है। ये आइसो, इनमें अंतर ध्यान रखना आपको, कुछ बुक्स में सेकेंडरी आइसो सेम हो सकता है, ये सेकेंडरी है, यह आइसो है। चलिए और देखें, ये वाला देखें, इसमें कुल मिला के ये जो कार्बन है, यह कार्बन 3 डिग्री वाला कार्बन है, और 3 डिग्री को टर्ट बोलते हैं। 5 कार्बन की श्रृंखला है, अर्थात नाम हो जाएगा टर्ट पेंटाइल आयोडाइड। क्या आयोडाइड है क्लोराइड है? क्लोराइड है, तो क्लोराइड लिख देंगे।
डायरेक्ट पेंटाइल क्लोराइड, उसका नाम लें। हमने बता ही दिया था ये वाली चेन नियो कहलाती है। क्या कहलाती है? नियो। क्या नाम हो जाएगा? नियो पेंटाइल क्लोराइड। ये बात आपको समझ में आ रही ना? चलिए हम इनके आईयूपीएसी नाम लिखना सीखते हैं, जो कि मुख्यतः आपकी परीक्षाओं में आते हैं कि इनके आईयूपीएसी नाम किस प्रकार लिए जाएंगे और उनके लिए हम कौन कौन से नियमों का पालन करेंगे, इस बात को हम जानने का प्रयास करते हैं। आईयूपीएसी नाम में आपको 3 बातें याद रखनी है। अभी हम केवल एल्काइल हैलाइड के पढ़ रहे हैं ना, तो एल्काइल हैलाइड के नियम बता रहे हैं हम। सबसे पहले आपको कार्बन परमाणु की सबसे लंबी मुख्य श्रृंखला, उसमें ये बात याद रखना है, ये जो हैलोजन है, हैलोजन के कार्बन युक्त, अर्थात वो कार्बन आना अनिवार्य है जिसमें हैलोजन जुड़ा है। कार्बन परमाणु की सबसे लंबी मुख्य श्रृंखला चुनते हैं। और दूसरा, श्रृंखला का अंकन करेंगे। अंकन के लिए बच्चों हम नियम श्रृंखलाओं के साथ ही बताएंगे। जब श्रृंखला बताएंगे तभी नियम बता देंगे आपको, है ना। तीसरा, नाम लिखेंगे हम आईयूपीएसी। जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइड चेन। क्या लिखेंगे सबसे पहले? साइड चेन। और वो भी कैसे लिखेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। इसमें भी बहुत से नियम लगेंगे, हम आपको तभी बता देंगे। अभी मैं शॉर्ट रफ आइडिया दे रहा हूं आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे तब बताएंगे। साइड चेन के बाद हम लिखेंगे एल्केन का नाम। किसका नाम लिखेंगे? एल्केन का नाम लिखेंगे। और अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लिख देंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड लिख देंगे। ठीक है ना। साइड चेन, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, एल्केन का नाम, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है। चलिए इनके एग्जाम्पल करते हैं हम डायरेक्ट, ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम सीधे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं और एग्जाम्पल लगाते हैं। एक लिखा है, प्रश्न है, इसके निम्न के आईयूपीएसी नाम बताना है हमें। कैसे बताएंगे हम? ये लिखा हुआ है, एक और लिखा है CH3 का होल थ्राइस CCl। और तीसरा लिखा है, थोड़ा नीचे लिख दें, वही नाम लिख देंगे हम, है ना। CH3 का होल थ्राइस CCl। और लिखा है CH3 CH2 CH3 का होल ट्वाइस CH2Cl। और लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CHCl। इनके हमें आईयूपीएसी नेम लिखने हैं। चलिए नाम लिखने के प्रयास करते हैं हम। सबसे पहले हमने आपको बताया था लंबी से लंबी मुख्य श्रृंखला चुनना जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो, वह यह हो गई है। आपको सीधी सीधी श्रृंखला दिख रही है, यह हो गई है। इसका अंकन कहां से करेंगे हम? इसके नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से या तो एक नंबर इसे देंगे या एक नंबर इसे देंगे।
एक नंबर उसे देंगे, अभी वहां नहीं लिखा था, मैंने बताया था आपको, एक नंबर उसे देंगे जहां से यह साइड चेन जो है ना, इन साइड चेन के कार्बन को दिए गए अंकों का योग कम आ रहा हो, सबसे कम आ रहा हो। यहां देखा हमने 1 2 3, दूसरे पे और तीसरे पे साइड चेन आ रही है सर, 2 + 3 = 5, और जब हमने इस साइड से किया तो 1 2 3 और 4 आ रहा है, अर्थात तीसरे पे और चौथे पे साइड चेन आ रही है। 3 + 4 7 आ रहा है। यह नंबरिंग गलत है और यह नंबरिंग सही है। नंबरिंग वो सही जहां साइड चेन के कार्बन को दिए गए अंकों का योग न्यूनतम आता है, इसको हम हटा दें। नंबरिंग कौन सी सही है? 1 2 3 4 5। और भी नियम आते हैं, अभी हम केवल एल्काइल हैलाइड्स में पढ़ रहे हैं, इसलिए उतने ही नियम की व्याख्या की जाएगी। नंबरिंग हो गई है साइड चेन को लेकर, साइड चेन को यहां ऐसा लिखा है तो एक नियम और भी आ जाएगा। यहां पे हमने CH3 लिख दिया और यहां पे हमने Cl लिख दिया। थोड़ा एक नियम और भी आ जाएगा इसमें। अब इसका हमें नाम लेना है। पहले नाम हम साइड चेन का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे? पहले हम साइड चेन का नाम लेंगे। साइड चेन हमारी दो है, एक और एक दो, है ना। इस साइड चेन का नाम मिथाइल है और इस साइड चेन का नाम क्लोरो है। साइड चेनों के नाम हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लेंगे। किसके क्रम में लेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लेंगे, नंबरिंग के ऑर्डर में नहीं लेंगे। इसको सी से बोलते हैं, इसको एम से बोलते हैं। सी पहले आता है एम से, अर्थात हो जाएगा 3 क्लोरो, 3 क्लोरो और 2 मिथाइल, 3 क्लोरो 2 मिथाइल, और 5 कार्बन की श्रृंखला थी तो आ गया पेंटेन। 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। इसको लिखना है, हमने बताया था इस तरह के सूत्रों को पहले खोल के लिखना है। इस कार्बन में 3 CH3 हैं। कितने CH3 हैं? 3 CH3 हैं और एक Cl है। सबसे लंबी मुख्य श्रृंखला यही हो गई, 3 कार्बन की हो गई। नंबरिंग तो यहीं से हो गई क्योंकि 3 कार्बन है, नंबरिंग में कोई अंतर ही नहीं है, 1 2 3। तो दूसरे पे Cl भी है और दूसरे पे ही CH3 है। पहले किसको लिखेंगे? Cl को लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो और 3 मिथाइल, 2 मिथाइल सॉरी, 2 मिथाइल, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसको नाम लिखें। ये वाला कार्बन जो दो लगे हुए हैं, इसको इसको तोड़ के अलग अलग कर लें। ये 2 CH3 लगे हुए थे इसमें, अर्थात इस C में 2 CH3 हैं, एक यहां एक यहां। नंबरिंग करें, आपको कुछ तो दिख भी जाता है। सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 कार्बन की हो रही है। नंबरिंग यहां से होगी क्योंकि यहां पे साइड चेन पास पास आ रही हैं। आप अंकों का योग करें, इस साइड से होगा पहले पे और दूसरे पे 2 साइड चेन है, यानी 5 हो रहा है। इस साइड से किया 1 2 3 पे 2 और 4 पे 1, 3 धन 3 धन 4, यानी कि 10 हो गया। कौन सा सही है? 5 वाला सही है ना। नंबर हुई 1 2 3 4। 1 क्लोरो क्या नाम हुआ? 1 क्लोरो क्या हुआ? 1 क्लोरो, दूसरे पर 2 मिथाइल है अर्थात 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। कुल 4 कार्बन है ब्यूटेन। क्या नाम होगा? ब्यूटेन। 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं। इसको और नाम लें हम। यदि हमारी मुख्य श्रृंखला में कोई द्विबंध या त्रिबंध आ जाता है तो हम अंकन वहां से करेंगे जहां से द्विबंध या त्रिबंध वाला कार्बन परमाणु नजदीक हो। साइड चेन को हम नहीं देखेंगे अभी। तो यहां से द्विबंध वाला कार्बन नजदीक है, 1 2 3 4, साइड चेन Cl हो गई है। इसका नाम होगा 4 क्लोरो। क्या नाम होगा? 4 क्लोरो
अब तो कुछ बचा नहीं है। अब 4 कार्बन है, 4 को हम क्या बोलते थे? ब्यूटेन बोलते थे। एक बात आपको और भी याद रखनी बच्चों, जब भी द्विबंध और त्रिबंध आ जाता है तो 4 कार्बन को, अगर द्विबंध या त्रिबंध आ जाता है तो 4 कार्बन को हम ब्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्यूट, ब्यूटेन नहीं कहेंगे। 5 कार्बन को हम पेंट कहेंगे, पेंटेन नहीं कहेंगे, ठीक है नहीं। 3 को हम प्रोप कहेंगे, 6 को हम हेक्स कहेंगे, अगर द्विबंध या त्रिबंध आता है तो। और नहीं आता है तो 4 को हम ब्यूटेन कहेंगे, 5 को हम पेंटेन कहेंगे और 6 को हम हेक्सेन कहेंगे। ध्यान रखना आपको ये, है ना। द्विबंध और त्रिबंध आने पर कार्बन का नाम आधा लेना है, ब्यूट कहना है, ठीक है ना, प्रोप कहना है, हेक्स कहना है। तो इसका नाम होगा 4 क्लोरो ब्यूट, ब्यूट। और पहले के बाद इन आया है तो 1 इन, जिसके बाद आता है उस पे माना जाता है। पहले के बाद आया है इसलिए पहले पे माना गया, ठीक है नहीं। एक बात और देखो जो आपको ध्यान में आ रही होगी, जब भी 2 अंक और शब्द आता है, अंक और शब्द के बीच में हम डैश लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? डैश। अंक और शब्द और अंक, इनके बीच में डैश लगना है हमेशा। देखिए लगा हुआ है डैश, ये डैश, ये डैश लगा हुआ है। जब भी 2 अंक आए, 2 अंकों के बीच में कॉमा लगना है। क्या कह रहा हूं मैं? अंक और शब्द के बीच में डैश और 2 अंकों के बीच में कॉमा लगना है। चलिए एक और एग्जांपल लिखें एक तरह के, फिर एक्सरसाइज करा देंगे आपको, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करा देंगे, ठीक है ना। ऐसे तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये लिखा हुआ है और यहां पे Cl है, इसका नाम बताना है आपको। और भी लिख दे रहा हूं मैं, इसका नाम बताना है। और लिखा हुआ है इसका नाम बताना है। इनके हमें IUPAC नाम बताने हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अगर हो सके तो फैला के सीधा कर दें हम, ठीक है ना। इसको हम सीधा कर दो, जहां जहां ज्वाइंट दिख रहा है उनको पॉइंट बना दे, 1 2 3 4 पॉइंट बना दिए। 4 कार्बन का चयन होगी, सीधा कर दें इसको हम, अगर ये हो जाएगा 1 2 3 और 4 के बीच में द्विबंध है और दूसरे पर Cl है। ये ऐसा हो गया। अब ऐसा लिखा होगा, अगर पॉइंट बना देंगे पहले हम और उसको सीधा करने का प्रयास करेंगे, मन में सोचेंगे यदि ये सीधा होता तो कैसा होता, तो ये इस तरह हो जाता, दूसरे पॉइंट पर Cl है, ठीक है ना। ये बात समझ, जितने पॉइंट खाली दिखें वहां हमें क्या करना है, बिंदी रख देना है। चलिए अब तो हो ही गया, हाइड्रोजन नहीं लगाए अभी हम, क्योंकि द्विबंध आ गया है और द्विबंध आने के कारण अंकन यहीं से होगा। 1 2 3 4, 3 पर क्लोरो है, 3 क्या है? 3 क्लोरो। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, 4 को ब्यूटेन बोलते हैं, लेकिन यहां ब्यूटेन ना बोल के हम ब्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहां पे हम? ब्यूट। क्या बोलेंगे? ब्यूट। और 1 इन, पहले के बाद है इसलिए 1 इन। चलिए इसको देखें, फिर हम बिंदी लगा दें, 1 2 3 4 5 6, ये बिंदी लगा दी हमने। जहां जहां खाली स्थान दिख रहे थे, जहां जहां ज्वाइंट दिख रहे हैं या जो ऊपर का स्थान खाली दिख रहा है, वहां बिंदी लगा दी हमने। अब हम इसको सीधा कर ले, सामान्यतः सीधा ही है, 1 2 ये वाली बिंदी, इस पर एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां है, उसके बाद ये हो गया, यहां Br है और एक कार्बन ये हो गया। हाइड्रोजन डाल दें अगर, यहां पे 3 हाइड्रोजन, यहां पे 3, यहां पे 3, ये 1 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। नंबरिंग करेंगे यदि हम, यहां से जब नंबरिंग करने आएंगे तो हमारी साइड चेन ये है, ये है और ये है। ये दूसरे नंबर पर 2 है और तीसरे पे 1 है, अर्थात 2 धन 2 धन 3 बराबर होगा 7। इस साइड से किया, 1 2 नंबर पे है,
और 2 3 नंबर पे हैं, और ये हो गया 8, अर्थात ये वाला सही है, नंबरिंग ये वाली सही है 1 2 3 4। जब हम साइड चेनों के नाम लिखेंगे तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखना है, यानी पहले इसका नाम आएगा फिर इन दोनों के नाम आएंगे। नाम क्या होगा? 3 ब्रोमो, मैं यहां लिख रहा हूं 3 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल, दूसरे पर 2 मिथाइल हैं, यानी क्या होगा 2 2 डाई मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल, और कुल मिला के हमारे 4 कार्बन, तो इसको बोलेंगे ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। इसको भी आप लिख सकते हैं, बिंदी लगा दें, एक ये बिंदी आ गई है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ज्वाइंट ये है, एक ज्वाइंट ये है, ये है, ये और ये। आपको ध्यान रहता है थोड़ा बिंदी लगाने से। इसको हम खोलेंगे, अगर ये कार्बन, दूसरा ये वाला कार्बन, इसके ऊपर और नीचे कार्बन, फिर ये आ गया इसके नीचे, ये जुड़ा हुआ है ट्रायंगल, उसके बाद ये वाला आ गया, उसके बाद ये आ गया, इसके भी नीचे और ऊपर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक कार्बन है। ठीक है ना? लगा दें 3H 3H 3H, इसमें एक, इसमें एक, और इसमें 3 3। चलिए अब साइड चेन देख लें। अंकन आप करेंगे, अंकन आप करेंगे, यहां से पास आएगा, आप देख लेना, यहां से दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर और 5वें नंबर पर आ रहा है, यहां से दूसरे पे, चौथे पे और 5वें पे आएगा। ये सही होगा, आप अंक देख लेना जोड़ के 1 2 3 4 5 6। ये वाली साइड चेन हमारी कौन सी? एक ये है CH3, एक ये CH3 है, एक ये CH3 है, एक ये है, और एक साइड चेन ये है। इस साइड चेन का नाम यहां जो लिखा होता है ऐसा, इसका नाम है साइक्लो प्रोपाइल। साइकिल में 3 कार्बन की चेन है, ये साइक्लो प्रोपाइल है। प्रोपाइल यानी P से, और मिथाइल यानी M से, कौन पहले आएगा? मिथाइल आएगा, है ना, M। चलिए M से देखें क्या नाम होगा इसका बेटा? इसका नाम आप लिख लेना 2 2 5 5 2 2 5 5। अच्छा बच्चों, ये सब ये साइक्लो, अगर साइक्लो लिखा है ना, C से आ रहा है, C काउंट करेंगे तो ये पहले आ जाएगा, है ना। वैसे हम क्या लिखेंगे 2 2 5 5 टेट्रा मिथाइल, 3 साइक्लोपेंटाइल और हेक्सेन। इनको नोट करो, पूरी एक्सरसाइज और बताते हैं कि आपको, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये कुछ नाम और करते हैं जो कि सामान्यतः एनसीईआरटी किताब से निकाले गए हैं, एनसीईआरटी की बुक्स में नाम दिए हैं। थोड़े ये कठिन नाम इसलिए लिख दिए बच्चों, सरल नाम आपको आसानी से आ जाएंगे। ये नाम लिखा हुआ है, हमने आपको बताया था बच्चों, ब्रैकेट का मतलब होता है जिसके पहले ब्रैकेट लगा है, मतलब जैसे ये लगा हुआ है तो इसमें जुड़ा है, इसके बाद वाला भी इसी में है। अगर ब्रैकेट बाद में लगा है तो भी उसी में है ना, पहले और बाद लगा होगा तो उसमें ही होगा। ये भी BR इसमें ही जुड़ा है, इस वाले में। क्या लिखा हुआ है? ये जो C है, इस C में 2 CH3 है, 2 CH3 है और एक BR जुड़ा है। इस तरह का सूत्र है इसका। ये जो CH है, इस CH में एक BR है, एक CH3 है। तो पहले हम सूत्र बनाना सीख लेंगे कि सूत्र कैसे बनाते हैं, उसके बाद तो नाम आसान हो जाएगा। नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4, 3 साइड चेन हो गई हमारी। इसको ब्रोमो बोलते हैं, इसको मिथाइल बोलते हैं। तो पहले ब्रोमो आता है, कौन से पर है? 2 3 डाई ब्रोमो, 2 3 डाई ब्रोमो। अच्छा मिथाइल कौन से पे है? दूसरे पे है, तो 2 मिथाइल और 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलेंगे। ठीक है ना। इसको भी हम खोल के लिख दें, ये वाला जो है ना, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, CCl
सी में क्या है, Cl है, और 3 है CCl3, अर्थात एक C उसमें CCl3 और एक CCl3 और एक और CCl3 है ना। इस C में एक Cl है, 3 CCl3 है, एक Cl 3 CCl3 है, ये हमने लिख दिए। इन Cl को भी हम खोल के लिखें अलग से, है ना। देखें क्या लिख सकते हैं हम, C, थोड़ा नीचे लिख दें, C, इस C में 3 Cl हैं और इस C में भी 3 Cl हैं और इस C में भी 3 Cl हैं और एक Cl ये है। अगर हम कार्बन देखें तो मुख्यतः हमारे मुख्य श्रृंखला में 3 कार्बन आ रहे हैं। कितने कार्बन आ रहे हैं, 3 कार्बन आ रहे हैं मुख्य श्रृंखला में, 1 2 3, ठीक है ना। यह साइड चेन है। साइड चेन कौन कौन सी हैं, ये और 1 2 3 4 5 6 तो क्लोरीन है, ये क्लोरीन नहीं है बेटा। अगर यहां पे CH3 होता तो यह होता मिथाइल, क्या होता, मिथाइल। लेकिन अगर यहां CH3 होता, इसको बोलते हैं मिथाइल, और अगर लिखा होता CH2 और Cl लिखा होता है, ये क्लोरोमिथाइल था। अगर 2 लगा होता तो डाई क्लोरोमिथाइल था, और अगर 3 लगा तो ट्राई क्लोरोमिथाइल है, यानी M वाला है ये, और ये क्लोरो C वाले हैं। क्लोरो कहाँ कहाँ है, 1 पर है, 1 पर है, 1 पर है, 2 पर है, 3 3 3, 7 क्लोरीन है हमारे पास अलग से, यानी क्या हो जाएगा 1 1 1 2 3 3 3, ठीक है नहीं। हेप्टा, हेप्टा क्लोरो, 7 क्लोरो हो गए ना, हेप्टा क्लोरो। और यह क्या है, यह है ट्राइक्लोरो मिथाइल। ट्राइक्लोरो को ऐसा लिख सकते हैं और मिथाइल लिख दो, ट्राइक्लोरो मिथाइल। और 3 कार्बन थे तो प्रोपेन, ठीक है ना। 1 1 1 2 3 3 3, हेप्टाक्लोरो और ट्राइक्लोरो मिथाइल, क्लोरो पूरा लिख दो सही, और प्रोपेन, ठीक है ना। इसको लिखें, यदि इस वाले को लिखें, C में 3 CH3 है, 3 CH3 है, CH डबल बॉन्ड C, 2 Cl हैं। हमने बता दिया था द्विबंध आएगा तो द्विबंध की साइड से अंकन होगा, 1 2 3 4, 2 क्लोरो है साइड चेन है, 2 मिथाइल है। क्लोरो 1 पर है और मिथाइल 3 पर है। इसका नाम हम लिखें, यहां लिख दे रहे हैं नाम, क्या नाम हो जाएगा, 1 1 गैस लगा देना, डाई क्लोरो, 1 1 डाई क्लोरो, 3 3 डाई मिथाइल, 1 1 डाई क्लोरो, 3 3 डाई मिथाइल। ब्यूट, इसको ब्यूटेन क्यों नहीं कहा हमने, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आया है और पहले के बाद आया है, इसलिए 1 इन, ब्यूट 1 इन, ठीक है ना। इसका नाम हो गया। इसको अब देखते हैं, ये CH2 कर लो यहां पे, है ना। क्या नाम है, CH3, सही से लिख दें, CH2, CH में क्या जुड़ा हुआ है, CH3, इस CH में क्या जुड़ा हुआ है, C2H5 और Cl। लंबी से लंबी श्रृंखला जो हो रही है, 1 2 3 4 और 2 6, ये भी आपको याद रखना है। जो C2H5 होता है वह CH2 CH3 के रूप में जुड़ा होता है। किसके रूप में जुड़ा होता है, CH2 CH3, अर्थात ये C2H5 है,
इसका मतलब है CH2CH3। अब आपको समझ में आ रहा है सही। 1 2 3 4 5 6 अंकन कहां से होगा? तीसरे नंबर पर साइड चेन और चौथे नंबर पर, ये दो साइड चेन है, तीसरे पे है और चौथे पे है। इस साइड से भी तीसरे और चौथे पे है। तीसरे पर तो अब क्या होगा, जब दोनों साइड से बराबर आ रहे हैं तो हम उस साइड चेन को देख लें जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आ रही है। Cl पहले आती है, तो 1 2 3 4 5 6 नाम हो गया 3 क्लोरो 4 मिथाइल 7 कार्बन को बोलते हैं हम 6 हैं हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा? 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखें, हमने बताया था पहले बिंदी लगा देंगे हम, एक यहां एक यहां, 3 4 5 6 7। ठीक है ना। अब हमारा काम बन गया। इस बिंदी का कार्बन लिखा, इसका भी कार्बन लिखा, एक कार्बन नीचे डाल दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, ये वाला आ गया। इसके ऊपर एक कार्बन, इसके यहां एक कार्बन ये वाला, एक बिंदी वाला कार्बन ये, और इस कार्बन पर H और इसी कार्बन पर Br। ठीक है ना। अब तो हो गया काम। 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 3 H को इसके साथ लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तब कोई बात नहीं है। साइड चेन कौन कौन सी हो गई हैं? एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। नंबरिंग करेंगे हम, अगर 1 2 3 नंबर, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड और यहां से 1 2 3 पर ये नंबरिंग कौन सी है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है। नंबरिंग कर दी हमने, साइड चेनों के नाम लिखे हम। अब इसको ब्रोमो बोलते हैं, इन दोनों को मिथाइल बोलते हैं। थोड़ा इसको नीचे बना दें, ये जैसा भी बनाओ भी दिख नहीं रहा है, और हमने नया बना दिया उसको, है ना बेटा। हो सकता है वो बनाओ, हमने दूसरी तरह से बना दिया इसको। चलिए देखें हम, इसका नाम क्या होगा? 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो। अच्छा, मिथाइल कौन से पर है? दूसरे पे है और तीसरे पे है, एक दूसरे पे एक तीसरे पे, अर्थात 2,3 डाई मिथाइल। कुल कार्बन है 5। 5 को हम बोलते हैं पेंट। पेंटेन इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड दूसरे के बाद है, तो 2 इन पेंट 2 इन। इसको लिखें अगर हम, बिंदी लगा दें, चलिए हम लिख दें कार्बन। पहले एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन के ऊपर 2 कार्बन, फिर डबल बॉन्ड वाला कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, और डबल बॉन्ड के नीचे भी कार्बन। यहां पे भी लगा दें, यहां पे भी लगा दें, यहां पे भी लगा दें, और इस क्रम में इसका हमें नाम मिल गया। चलिए लिखें अब, नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5। 3 साइड चेन है, एक दो दूसरे नंबर पर है, 3 है, 2 है तीसरे नंबर पर, अर्थात 2 3 3 ट्राई मिथाइल। कुल कार्बन है 5। 5 को बोलेंगे पेंट 2 इन। पेंटेन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि द्विबंध है, दूसरे के बाद आया इसलिए 2 नंबर आया। ठीक है ना। इसको देखें, ये साइक्लोब्यूटेन था तो साइक्लोब्यूटीन है, साइक्लोब्यूटीन। ठीक है ना। नंबरिंग यहां से करें क्योंकि BR I से पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। 1 2 3 4, यानी हो गया 1 ब्रोमो 2 आयोडो साइक्लो
ब्यूटीन, साइक्लो ब्यूटीन। इसको लिखें, पॉइंट बना दें। चलिए, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, उसके नीचे Cl, ऊपर कार्बन, और तीसरा कार्बन, ऊपर Cl, नीचे कार्बन, और चौथा कार्बन। यहाँ पे 3H, यहाँ पे 3H, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3। ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई है। नंबरिंग कहीं से भी करो बराबर आ रहा है, अर्थात 2,3 डाई क्लोरो और 2,3 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को बोलते हैं हम ब्यूटेन। इस तरह से बच्चों बहुत से नाम आते हैं, इसके नामकरण का कोई अंत नहीं है। क्योंकि हमें एल्काइल हैलाइड पढ़ना था, जितने सामान्य नाम थे वो हमने आपको इसमें बता दिए। मैं आशा कर रहा हूँ नामकरण समझ में आ रहा होगा। क्योंकि आपका लेसन नामकरण का टॉपिक लंबा हो गया है, इसलिए इसकी आइसोमेरिज्म का एक छोटा सा कालांश ले आएंगे बच्चों, जिसमें केवल समावयवता बताई जाएगी, उसकी हम व्याख्या कर देंगे, और उसके बाद इसके बनाने की विधियों पे आ जाएंगे, जहां से हमारा मुख्य अध्याय चालू होगा।